तो आज क्या लेके आया भैया, डार्क रिएक्शन ईक आउट। अरे बायोसिंथेसिस फेज, इसमें जो है एटीपी और एनएडीएच जो हम बनाए थे नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में, उनका अब इस्तेमाल करेंगे। किसका? एटीपी और एनएडीएच का। क्यों करना इस्तेमाल? अरे इस्तेमाल इसलिए करना है ताकि ग्लूकोज बना सके। एनर्जी बनाने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती, पता? अच्छा ऐसा भी होता है क्या? और नहीं क्या? अब चलो डार्क रिएक्शन की बात करें तो पता बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि ये भाई डार्क रूम में होता होगा। मतलब अपन को प्लांट को कहाँ पे रखना है? डार्क रूम में रखना है। तो मैं पहले ही बता दूं, नॉट या फिर डू नॉट जो भी कहना चाहो, डू नॉट टेक प्लेस इन डार्क रूम। नहीं बहुत बता, डार्क रिएक्शन है। हो सकता है डार्क में प्लांट को रखते होंगे एक बंद कमरे में, वहां पे वो क्या करता होगा, डार्क रिएक्शन करता होगा। और लाइट रिएक्शन में फिर आप लोग कहाँ रखोगे? सनलाइट में रख दोगे या फिर उसे टॉर्च दिखाओगे। हद कर रहे यार तुम तो। अपने क्या याद रखना है कि ऐसा नहीं डार्क रिएक्शन नाम लिख दिया तो डार्क रूम में रख दिया, मतलब मतलब कमरे में रख दिया लाइट वाइट बंद करके तो प्लांट डार्क रिएक्शन करेगा। ऐसा नहीं है। डार्क रिएक्शन का मतलब क्या है कि ये डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पे? कौन सी लाइट? सनलाइट पे। लेकिन सनलाइट के मतलब जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं, जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जो अपन ने किया था, उसके जो प्रोडक्ट थे, कौन था प्रोडक्ट? एटीपी और एनएडीएच। इस पे डिपेंड कर रहा है। समझ रहे हो? नहीं समझे? मतलब डार्क रिएक्शन क्या बोल रहा हूं मैं, डार्क रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे। ठीक है, बस इतना याद रखना है, लाइट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक, नहीं तो तुम पता चले कि वो टॉर्च दिखा रहे हो लाइट रिएक्शन में, कि यार करो तुम बेटा एटीपी बनाओ प्लांट। ऐसा नहीं है। अब सुन, डार्क रिएक्शन को हमें पढ़ना क्यों पड़ रहा है? इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें 2 साइकिल पढ़नी है, C3 और C4। तो C3 आज आपकी यहाँ पे हो जाएगी इन डिटेल मज़ेदार तरीके से, और पीवी वो अपने कौन से होते हैं ना क्वेश्चन, हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी आपके हो जाएंगे। इस बात की संतुष्टि हम आपको देना चाहेंगे। ठीक, अब सुनो। एक काले लड़के थे, मतलब काले सर थे, लड़के तो नहीं कहेंगे क्योंकि मेरे जितने नहीं थे ना। तो गिवन बाय ब्लैकमैन, जो डार्क रिएक्शन थी, एक बहुत बड़े मतलब साइंटिस्ट थे उस टाइम के। अच्छा, ब्लैकमैन। अच्छा, तभी मतलब ये काले होंगे तो उन्होंने डार्क रिएक्शन नाम रख दिया होगा, ऐसी बात नहीं थी। ब्लैकमैन थे जिन्होंने क्या किया, डार्क रिएक्शन को ओरिजिनेट किया। मतलब कि बताया कि भाई प्लांट जो है वो डार्क रिएक्शन भी करता है, जिससे वो क्या करता है, एटीपी और एनएडीएच को कंज्यूम करेगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या होगा, एटीपी और जो हमारे एनएडीपीएच बने थे वो क्या होंगे, कंज्यूम होंगे या फिर कह लो यूज होंगे। क्या है भैया कंज्यूम क्या करना है? हम तो प्लांट में बचा के रखेंगे। अरे नहीं भैया, ग्लूकोज बनाना है कि नहीं, फूड बनाना है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। अब देखो, आपसे कोई ब्लैकमैन का नाम नहीं पूछने वाला, आपसे जो नाम पूछा जाएगा वो है मेल्विन केल्विन। ई का हो सर नाम है कि क्या है ये? अरे सुनो तो सही, मेल्विन केल्विन, इनका नाम आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है सर? हमारा भी नाम याद रख लो फिर। मतलब अरे मेल्विन केल्विन का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्होंने क्या किया था, वर्क किया था। तो सर हम लोग भी तो वर्क कर रहे हैं। मतलब भले ही हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन वर्क तो कर रहे हैं ना। एफएस लगाइए सर यहाँ पे। आप तुम लोग इधर आओ, फिजिक्स में मत जाओ, इधर आओ। इन्होंने किस पे वर्क किया था? वो तुमने एक वो सुनी होगी एलगी का नाम। कौन सी एलगी सर? वो सी से नाम होता था शुरू यार, अच्छा ही सा नाम था, कोलेरा। कोलेरा क्या होता सर? अरे क्लोरेला। अच्छा, क्लोरेला। इन्होंने वर्क किया था क्लोरेला पे। और एक और अच्छा सा कोई सा नाम लिखती है एनसीईआरटी, सेंडेसमस। अच्छा बताओ कैसे कैसे नाम है। तुम तो क्लोरेला याद रखना। इन्होंने वर्क किया था क्लोरेला और सेंडेसमस पे। ये क्या है? ये एल्गी हैं। अच्छा, एल्गी हैं। इन्होंने इस पे काम किया और इन्होंने देखा, इन्होंने क्या ऐसा क्या मतलब क्या काम कर दिया मेल्विन केल्विन ने, यही डार्क रिएक्शन देखी। मतलब जो C3 साइकिल C4 साइकिल जो चल रही थी उन्होंने देखी, मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। समझो, इन्होंने ब्लैकमैन भाई साहब ने तो बता दिया था कि प्लांट जैसा करता है C3 और C4 पाथवे कुछ अपना के, लेकिन मेल्विन केल्विन ने एक्सपेरिमेंटली उसको ऐसे कुछ किया। समझ लो किस पे काम किया था, क्लोरेला और सेंडेसमस। तुम तो क्लोरेला याद रखना, कौन सी वो है ग्रुप की, मतलब कौन सी किंगडम की है, एल्गी वाली है। ठीक, एल्गी मतलब एल्गी में आएगी। ठीक है, अब सुनो, जो C3 पाथवे की अपन जो पूरे भी साइकिल में बनाऊंगा उसको तो तुम्हें याद रखना ही है। खैर उसमें कोई नई चीज़ नहीं है उसको, लेकिन देख लेना याद से। और इसमें जितने भी एटीपी कंज्यूम होंगे या फिर जो भी चीज़ें बनेंगी वो याद रखनी है। देखो 3 प्रोसेस में चलेगी हमारी जो C3 साइकिल है। वो हम कितनी साइकिल तो चलाई है ना भैया। ये C3 मोबाइल नहीं है, नहीं रियलमी का मोबाइल सोचने लगो कि हाँ सर वो आया था C3, मुझे दिलाया नहीं था मेरे पापा ने, वो नहीं। C3 साइकिल है। तो C3 साइकिल में अपने को क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहला होता है कार्बोक्सिलेशन। अच्छा, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का जुड़ना। ठीक है। दूसरा होता है रिडक्शन। अच्छा, रिडक्शन किसका रिडक्शन अभी देखेंगे ना, अभी बता दें सब, क्लाइमेक्स भी तो बचा अभी। और फिर ये क्या, फिर तीसरी स्टेप क्या होती है, रीजनरेशन।
अब आप मुझे एक बात बताओ, एनसीईआरटी में लिखा है कि कार्बोक्सिलेशन जो स्टेप होती है वो मोस्ट क्रूशियल स्टेप होती है C3 साइकिल की। C3 की बात कर लो, और C4 में तो वैसे कोई चांस नहीं होता है, लेकिन कार्बोक्सिलेशन इन C3 साइकिल इज मोस्ट क्रूशियल स्टेज। क्यों क्रूशियल होती है आगे पता चलेगा, जब तक थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ कि हमें पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो अभी क्लियर हो जाएगा। अब सुनो, अब हम साइकिल बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो भैया ये थोड़ी सी मैंने बनाने की कोशिश करी क्या C3 साइकिल, लेकिन सर भद्दी सी लग रही है। लेकिन अभी इसको देखो थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखो अब सुनो क्या है, ये हमारा क्या है RUBP, राइबोलेज 1,5 बेस फॉस्फेट होता है। अच्छा क्या बोल दिया सर, राइबोलेज 1,5 बेस फॉस्फेट। ठीक, ये 5 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होता है, 5 कार्बन का। इसके लिए भी पता बहुत बहस चली थी साइंटिस्ट में, कि उन्होंने क्या बोला कि जो पहली स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, हाँ जो हमने बताई थी कि मोस्ट क्रूशियल है, हाँ कार्बोक्सिलेशन, उन्होंने बोला कि अब भैया कार्बोक्सिलेशन मतलब क्या, एडिशन ऑफ CO2। तो जो पहला हमारा कंपाउंड बनेगा, जो पहला मतलब जो CO2 RUBP और CO2 से मिलके जो कंपाउंड बनेगा वो 6 कार्बन का होगा। लेकिन ससुरा ऐसा हो ही नहीं रहा था, मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसा हो ही नहीं रहा था। उन्होंने जब एक्सपेरिमेंटली देखा मेल्विन केल्विन ने, तो ये देखा कि 3 कार्बन का हमारे पास क्या बन रहा है, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। इसके ऊपर भी पहले बहुत बहस चली थी। अपने को उससे क्या, अपने को तो पढ़ने का है, प्रीवियस ईयर लगाने का है और नीट में सिलेक्शन लेने का है। हाँ, तो 5 कार्बन का जो हमारा राइबोलेज 1,5 बेस फॉस्फेट था RUBP, जब एक CO2 से मिला, अच्छा उसकी दोस्ती हो गई अच्छे से, ठीक है, और हमारे पास क्या बना, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। अब लेकिन सर आप बोल रहे 3 कार्बन का है, तभी तो बोला 2 मॉलिक्यूल बने थे इसके, तो 2 इंटू 3 6, तो 6 कार्बन हमारे क्या हो गए, बैलेंस हो गए। अच्छा, अरे मजाक की बात नहीं, सही है, ठीक, फोस्फोग्लिसरिक एसिड बना था। अब एक बात बताओ मुझे, हाँ भाई साहब, हमको क्या बनाना है, ग्लूकोज। सर ग्लूकोज मतलब 6 कार्बन का कुछ भी बन जाए सर, सुक्रोज बन जाए, ग्लूकोज बन जाए तो बड़ी कृपा होगी। तो यहाँ CO2 कितने दोगे, 6 CO2। नहीं समझे, एक साइकिल चली तो 1 CO2 आया। अब 6 बार साइकिल चलेगी तो कितने, 6 CO2 आएंगे। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि 6 CO2 आएंगे तो हमारे पास क्या, एक ग्लूकोज बन जाएगा। कहाँ से बनेगा ग्लूकोज, अभी देखते जाओ आगे, ठीक। अब अगर 6 बार CO2 आ रहे हैं तो कितने फोस्फोग्लिसरिक एसिड बनेंगे, डबल कर दो, मतलब 6 इंटू 2 कर दो। कैसे, 6 इंटू 2 कितना होता है, 12 होता है सर। हमने सर गणित पढ़ी है थोड़ी बहुत, तो हमारे पास 12 क्या बनेंगे, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अब सुनो तो सही, 12 क्या बन गए, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। अब इसमें क्या होता है भैया, जो हमारा फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बना है फोस्फोग्लिसरिक एसिड, इसमें सर ATP दी जाती है। अच्छा, मतलब इसमें क्या होगा, ATP का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, कितने PG है, मतलब कितने हमारे फोस्फोग्लिसरिक एसिड हैं, 12। तो 12 ATP यहाँ पे कंज्यूम होंगी, मतलब सर बड़ी एनर्जी दे दी यहाँ पे तो, और 12 ADP हमें मिलेंगे। और साथ में क्या निकलेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये अपने जेब में रख लेगा, कौन, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। और क्या बन जाए, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1,3-PGA। ये भी कितने बनेंगे, 12। हाँ, मतलब साइकिल चल रही है सेम है। अभी ये अगर नंबर से कंफ्यूज हो रहे हो ना कि 12 कैसे हो गए, 6 कैसे हो गए, तो एक बार देखते जाओ, लास्ट में नंबर पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 1,3/PGA मिल गया मेरे को। 1,3/PGA में क्या होता है, दूसरी स्टेप कौन सी थी, ओ सर रिडक्शन लिखे रहे सर, आप बगल में लिखी तो ऐसे देखो, रिडक्शन। अच्छा, रिडक्शन, इसमें क्या होता है भैया, रिडक्शन में कुछ नहीं सर, कुछ नहीं होता सर रिडक्शन में। अच्छा, रिडक्शन में कुछ नहीं होता, जो हमारे NADH2 बने थे ना, वो NADPH2 बना था नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन में। हाँ हाँ हाँ, वो बना था ना, उसको रिड्यूस कर देते हैं मतलब कुछ नहीं सर, लॉस कर देते हैं H+ का। अच्छा, मतलब कि 12 अगर हम NADPH2 लेते हैं, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 12 NADP+ में। अच्छा, मतलब ये भी सर बड़ी एनर्जी हमने यहाँ पे वेस्ट करी। अरे वेस्ट नहीं करी, हमें क्या बनाना है, ग्लूकोज। उसके लिए क्या कर रहे हैं, थोड़ी एनर्जी दे रहे हैं। और यहाँ पे हमें और क्या चीज़ मिलेगी, 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अच्छा, ये 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहाँ से आ गए भाई साहब, अरे देखो हम बता रहे हैं, जब आपने इसका रिडक्शन किया ना 1,3/PGA का, हाँ, तो इससे बना PGAL। PGAL क्या होता है, फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ये सब नाम से तो थोड़े बहुत आप कॉमन हो गए, मैं मान रहा हूँ, फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। इसको किताबों में और क्या लिख देते हैं, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अच्छा, लिख देता हूँ यार, रुक जाओ। हाँ, तो ये जो PGAL है ना, ये क्या बनाता है, हमारा ग्लूकोज। ठीक, तो तने एक चीज़ क्या याद रखनी है, जो हमारा PGAL है, फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है, हमारा जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, ये क्या करता है, ग्लूकोज को बनाता है।
समझ रहा है? और कैसे बनाएगा? कुछ नहीं सर, ये जो हमारा 13/PgA बना था, हाँ उसका रिडक्शन हो जाएगा। कैसे रिडक्शन होगा? NADPH2 NADP प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें 13/PgA में जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगे थे ना ATP से, वो भी यहाँ से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा? फोस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। इसको लिख देते हैं, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, हम भी हो जाते थे ना। ठीक, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? फोस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। ठीक, फोस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। और क्या कह सकते हैं इसको? किताबों में अलग अलग लिख देते हैं, समझ रहे हो ना? हाँ, और क्या लिख देते हैं? ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अच्छा ठीक, तुम तो इतना याद रखियो भाई साहब कि जो PgAl है बना है, ये जो PgAl बना है ये ग्लूकोज बनाता है। अच्छा सर एक बात बताइए, पूछिए सर कि यहाँ आप 12 लिखे हैं सब में, इसका भी तो बताइए। अरे सेम सिंपल सी चीज़ है, 12 PgAl बनेंगे। अच्छा, 12 फोस्फोग्लिसरेल्डिहाइड बनेंगे। ठीक, जिससे हमारे पास क्या बनेगा? ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज का होता है C6H12O6। बड़ी बात बता दी है सर। हाँ, अब उसके बाद क्या है भैया? हमारे जो 12 PgAl थे ये बनाएंगे RUMP। RUMP क्यों बनाना है? अरे कुछ नहीं, RUBP का हमें क्या करना है? रीजनरेशन करना है। क्या करना है? मतलब इसको वापस से रीजनरेट करना है। तो उसके लिए हमको क्या बनाना पड़ा? RUMP। और ये कितने बनते हैं? 6 बनते हैं। अच्छा, अरे देख बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, ये याद ही करनी रहती है और ज़्यादा कुछ याद नहीं, प्रीवियस ईयर करते जाना, अपने आप याद हो जाएगी। यहाँ पे 6 ATP फिर कंज्यूम होती हैं और हमारे पास क्या बनती हैं? 6 ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़ के क्या बन जाता है? राइबिलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। और ये प्रोसेस क्या का कहते हैं हम? रीजनरेशन। ई का है हमारी C3 साइकिल है। हो गई C3 साइकिल। अच्छा, बस इतना ही था और क्या? तो C3 साइकिल में आपको क्या क्या याद रखना है? देखो किताब में बहुत कुछ लिखा है, आपको क्या क्या याद रखना है? जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बना हमारा C3 साइकिल में, जो हमारा फर्स्ट स्टेबल मतलब सर केमिस्ट्री वाला स्टेबल नहीं, अरे फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो हमारा बना वो कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। और कितने बने हैं? 2 बने हैं, है ना? 2 ही बने। अब लेकिन सर आप तो 12 लिख दिए। अरे 6 CO2 के कंपैरिजन में लिखे ना, अब 6 CO2 दोगे तो 12 बनने चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो RUBP से मिलेगा कौन? अपना CO2। हाँ, 6 CO2। अब 6 CO2 के लिए कितने RUBP चाहिए? 6 RUBP चाहिए। नहीं समझे? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं कि भाई देखो 6 RUBP होंगे तो मतलब 6 CO2 से मिले। हाँ सर, तो हमारे पास 12 क्या बन गए? 3PgA, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है। और ये प्रोसेस को हमने क्या कहा? कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन काय कही दिए? क्योंकि CO2 का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। ठीक है, फोस्फोग्लिसरिक एसिड का क्या हुआ? इसमें हमने एनर्जी खर्च करी सर, 12 ATP दे दिए। कितने? 12 ATP, जिससे 12 ATP मिली। और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को इसने अपने पास रख लिया, तो क्या बन गया? 13/PgA। ठीक है, फिर बी प्रोसेस में अपन ने क्या किया? रिडक्शन किया। रिडक्शन में क्या किया? NADPH2 था, उसको NADP प्लस में कन्वर्ट कर दिया, रिडक्शन ऑफ H प्लस। हाँ, इसको बोलिए रिडक्शन। और जो 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी निकल गए। ठीक है, इससे हमारे पास क्या बना? PgAl बोले तो फोस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। और क्या कह सकते हैं इसको हम लोग? क्योंकि किताबों में कभी कभी लिख देता है ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ई भविष्य में क्या बनाएगा? PgAl जो है ग्लूकोज बनाएगा। कैसे बनाएगा सर? अरे सुनो तो सही, अभी और भी चीजें बची है ना, उसमें पता चलेगा। ये क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। और फिर हम लोग क्या करेंगे? रीजनरेशन करेंगे, तो RUMP बनेगा। RUMP में फिर हम ATP देंगे, तो वो ATP में कन्वर्ट होकर RUBP बना देगा। RUBP मिल गया, तो ये पूरी ऐसी साइकिल चलती रहेगी। तो आप सर एक बात बताइए, हमने जो ATP वगैरह खर्च किए हैं उसका और बता दीजिए, क्योंकि वहां से नीट में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बता रहे ना, रुकोगे जरा? तो भाई साहब जरा एक चीज और देखते जाओ, ATP का कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ से क्या है वो क्वेश्चन पूछ लेता है। और पता है ऐसे क्वेश्चन पूछा घूम जाते हैं। अब मतलब अगर कोई अच्छा बैठा हो तो अच्छा, तो सुनो, अपने को बनाना क्या है? एक ग्लूकोज। कैसे बनेगा भाई साहब? वो PgAl बनाता है भाई साहब, वो PgAl बीच में नहीं लिखा रहता है, फोस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, वो बनाता है। तो उसमें कितने अपने को बताओ CO2 लगेंगे? पहले अपन CO2 की बात करेंगे, फिर अपन ATP की बात करेंगे, फिर अपन बात करेंगे किसकी? हमारी अरे NADPH2 की। अच्छा, तो सुनो, कितने CO2 लगेंगे ग्लूकोज बनाने के लिए? सर 1 2 3 4 5 6। हाँ, 6 CO2 लगेंगे। ठीक, आराम से 6 CO2, क्योंकि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6, तो 6 CO2 लगेंगे ना भाई साहब। हाँ, कितने ATP लगेंगे? अरे सर तुम भी कैसी बातें करते, गिन ले रहे हैं अभी यार। देखो 12 तो जो डायरेक्ट लग गए। हाँ सर, और ये 6 ATP जा तरफ लग गए रीजनरेशन में, तो 12 और 6 18 ATP। ठीक, तो 18 ATP लग जाएंगी। अब क्वेश्चन बोले NADPH2 कितने लगेंगे, तो NADPH2 जी लिखे सर नीचे जे। हाँ, तो 12 NADPH2 लग जाएंगे। ठीक है, 12 NADPH2 लग जाएंगे।
तो एक बात बताओ, एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 6 CO2 लगे, हाँ भाई साहब, 18 ATP लगे और 12 NADPH2 लगे। अब क्वेश्चन ने बोल दिया कि आप तो हमें ATP कैलकुलेट करके बता दीजिए। तो आपको वहां पे क्या दिमाग लगाना है कि जो हमारा एक NADPH2 होता है, एक थो NADPH2 जो होता है वो हमका 3 ATP देत रात। अच्छा, मतलब 3 ATP हमको ये दे देगा बहुत प्यार से। कैसे दे देगा सर? अरे अभी आगे की बहुत बहुत सारे शटल वगैरह होते हैं, पता, फोस्फेट क्लिस्ट्रॉल शटल, एस्पार्टेट, मेलेट एस्पार्टेट शटल, ये सब होते हैं, समझ रहे हो, उसमें पता चलता है। अच्छा, और अगर किसी को परेशानी है तो वीडियो देख सकता है, हमने बनाया है, ठीक। तो एक इंडेस्टो में 3 ATP दे देता है, तो 12 कितनी देंगी सर? 12 इंटू 3 कर देंगे। हाँ तो कर दो, 12 इंटू 36, तो 36 ATP मिल जाएंगी। किससे? 12 NADPH2 से, ठीक है, 36 ATP। तो टोटल ATP हमारे पास कितनी आई? 36। ये 36 तो ये NADPH2 से मिली, और डायरेक्ट कितनी मिल रही थी? 18 ATP। अच्छा, तो 36 प्लस 18 अपन करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना? 54 ATP। ये हमारे पास क्या है? C3 साइकिल में ATP कितनी वो हुई, क्या हुई? कंज्यूम। हाँ, नहीं तो ये मत सोचना कि कितनी बन गई, कितनी कंज्यूम हुई। ATP बनेगी कहाँ पे फिर सर? रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन के लिए रुको, रेस्पिरेशन में अपन ATP बनाएंगे, अभी ATP को खर्च कर रहे हैं, ठीक 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 ठीक। तो 54 ATP लगती हैं किसमें? C3 साइकिल में। अच्छा, एक चीज और सुनते जाओ, अब यहाँ तक आए हो तो एक चीज और सुनते जाओ। मैंने बोला कि कार्बोक्सिलेशन जो है वो मोस्ट क्रूशियल स्टेज है। हाँ सर, बोले तो थे आप, और हमने सुना भी था कि कार्बोक्सिलेशन जो है मोस्ट क्रूशियल स्टेज है। क्यों है कार्बोक्सिलेशन मोस्ट क्रूशियल स्टेज? अगर मैं आपसे पूछूं तो ये जो है सर, एक रुबिस्को नाम का प्राणी होता है। अच्छा, हमारे जैसे ही होता है सर रुबिस्को भी। अब आपने थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया होगा कि CO2 ऐसी थोड़ी ना RUBP से पकड़ लेगा। क्या किसी के पास इतनी एफिनिटी होती है कि वो CO2 को पकड़ ले एटमॉस्फेयर से? एटमॉस्फेयर में कितना कंसेंट्रेशन है CO2 का? सर 0.03 है, लेकिन हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं पोल्यूशन कर करके। पोल्यूशन कम करो, इतने पढ़े लिखे होके मैं तो सही में शर्म आती रहे, पढ़े पढ़े लिखे लोग इतना ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं। खैर वो सब चीज़ें अलग हैं। तो सुनो, यहाँ पे क्या होता है? रुबिस्को होता है। रुबिस्को जो है उस तरीके का होता है। किस तरीके का होता है सर? अरे मतलब होता है उस तरीके का रुबिस्को। अभी हम इसको बताएंगे रुबिस्को किस तरीके का होता है, लेकिन तुम इतना याद रखना, रुबिस्को यहाँ पे प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिलेशन के लिए। कार्बोक्सिलेशन मतलब क्या? CO2 को पकड़ने के लिए बैठा रहता है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। CO2 को पकड़ेगा, CO2 को पकड़ेगा तभी ये पूरी प्रोसेस चलेगी। अच्छा, CO2 को पकड़ेगा तभी ये पूरी प्रोसेस चलेगी। इसीलिए NCERT लिखती है कार्बोक्सिलेशन जो है वो मोस्ट क्रूशियल स्टेज है, क्योंकि रुबिस्को उस तरीके का होता है। किस तरीके का होता है? उस तरीके का। क्यों? क्योंकि इसकी एफिनिटी दोनों के साथ है। किसके साथ? एक तो हमारी CO2 के साथ है और एक हमारी O2 के भी साथ है। अब एफिनिटी देखो, इसकी एफिनिटी O2 के साथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू CO2। अच्छा, तो मतलब ये किसको देख रहा होगा? ऑक्सीजन को। हाँ सर, ऑक्सीजन को देख रहा होगा। और मतलब CO2 की कंसंट्रेशन तो वैसे ही बहुत कम है एटमॉस्फेयर में, समझ रहे हो? तो अगर इसने ऑक्सीजन को पकड़ लिया और ये साइकिल चली, तो साइकिल चलेगी नहीं। फिर कौन सी साइकिल चलने लगेगी? फोटो रेस्पिरेशन वाली। फोटो रेस्पिरेशन वो वेस्टफुल प्रोसेस है, उससे हमें मतलब कोई फायदा नहीं होता फोटो रेस्पिरेशन से। अभी देखो बता रहे हैं, देखो जो कार्बोक्सिलेशन स्टेप होती है वो मोस्ट क्रूशियल स्टेज होती है। काहे होती है मोस्ट क्रूशियल? क्योंकि ऑक्सीजन CO2 वो कौन पकड़े, मतलब रुबिस्को जो पकड़ता है वो उस तरीके का होता है। क्यों? रुबिस्को की एफिनिटी किसके साथ ज्यादा है? ऑक्सीजन के साथ। वो क्या ढूंढ रहा होगा कि वो है ऑक्सीजन, वो मिल गई मुझे ऑक्सीजन, और CO2 को ध्यान ही नहीं देता। अच्छा, तो मैं आपको 2 स्टेप करके दिखाता हूँ कि हमारा ये कौन है? रुबिस्को। रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर किसी ने आपसे चलते फिरते पूछ दिया तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो भाई साहब, हम क्या कहना चाह रहे हैं रुबिस्को के बारे में। पहले तो इसका फुल फॉर्म बताओ। राइबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। ये C और O, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। अब सुनो, ई इसकी एफिनिटी किसके साथ ज्यादा है? ऑक्सीजन के साथ। ये मतलब चाहता है कि मतलब ऑक्सीजन मिल जाए मुझे, चाहे कैसे भी ऑक्सीजन मिल जाए। अच्छा ठीक है, जैसे आप लोग चाहते हो ना कि एक मेडिकल की सीट मिल जाए, वैसे ही रुबिस्को क्या चाहता है कि मुझे क्या मिल जाए? ऑक्सीजन मिल जाए। क्यों? क्योंकि इसके साथ, इसकी जो ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी है वो क्या है? ज्यादा है। अच्छा, एज कम्पेयर टू CO2। अब देखो, अगर ये CO2 से बाइंड किया, मतलब कार्बोक्सिलेशन हुआ, तो अपनी जो C3 साइकिल चल रही थी वो बढ़िया से चलेगी। हाँ, अपना ग्लूकोज बनेगा, ठीक, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल चलेगी। अब गलती से अगर ये ऑक्सीजन से बाइंड कर गया ना, तो ये क्या बनाएगा गुरु? फोटो रेस्पिरेशन। मतलब फोटो रेस्पिरेशन, ग्लूकोज बनेगा ही नहीं, ये क्या वेस्टफुल प्रोसेस चलती रहेगी। अच्छा हाँ, अभी फोटो रेस्पिरेशन भी बताएंगे। इसको C2 साइकिल कह देते हैं फोटो रेस्पिरेशन को। और नीट में एक क्वेश्चन क्या पूछता है फोटो रेस्पिरेशन में? करेक्ट ऑर्डर ऑफ
और सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन, देख लेना जाके कौन कौन से होगा, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, ऑर्डर है किसका, फोटो रेस्पिरेशन का। अब जो लोग पढ़ चुके हैं उन्हें थोड़ा सा पता होगा कि हाँ ये सब चीज़ें हैं, और जो नहीं जानते हैं उनको लिए भैया देखो पढ़ो अपना। हाँ अब सुन, अब थोड़ा रुबिस्को के बारे में थोड़ा और जान लें कि ये है क्या, कैसे काम करता है, और फिर ये अपना लेक्चर समाप्त हो जाएगा। तो देखो रुबिस्को को, तो देखो बबुआ का बबुआ देखें कि जो रुबिस्को है, रुबिस्को बोले तो राइबिलोस 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। अरे सर ये तो दवाई का नाम ज़्यादा लग रहा है। हाँ तो दवाई के नाम से याद रख लो, हाँ लेकिन याद रखना है। तो सुन, रुबिस्को क्या करता है, ये क्या है भाई साहब, ये रुबिस्को का हम स्ट्रक्चर बनाए हैं। एंजाइम चैप्टर है एक, उसमें ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं की और लॉग कैसे मतलब एंजाइम काम करता है, वो सब अपने को अभी बाद में पढ़नी है। सुनो, तो ये क्या होती हैं, साइट्स होती हैं। इनको हम क्या कहते हैं भैया, साइट्स को एक्टिव साइट्स। अच्छा, गूगल वाली साइट्स नहीं है, अरे यार तुम लोग, हाँ यार एक्टिव साइट्स। ये क्या एक्टिव साइट्स मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा सबस्ट्रेट है वो बाइंड करेगा आके। अच्छा अब सुनो, अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर में कौन प्रेजेंट है, CO2 भी है और कौन है, O2 भी है। अच्छा, CO2 भी है और O2 भी है, जो यहाँ पे बाइंड कर सकता है आके, बोल हाँ कि ना। कहाँ पे, इसकी एक्टिव साइट पे। तो सर ये ढक्कन जैसा क्या छोड़ दिया, अबे ढक्कन जैसा नहीं है, यहाँ पे कौन बाइंड करता है, RUBP। अरे देखो ना भैया, RUBP है, हाउ, उसकी प्रेजेंस में ही तो रुबिस्को CO2 को पकड़ेगा ना, है CO2 उसी के प्रेजेंस में तो पकड़ेगा, और क्या बनाएगा, फोस्फोग्लिसरिक एसिड, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ C3 साइकिल। हाँ तो RUBP है। अब CO2 और O2, अब ये किसको पकड़ेगा, किस पे डिपेंड करेगी, मतलब ये किस पे डिपेंड करेगी कि वो CO2 और O2 को पकड़ेगा, CO2 या फिर O2 को पकड़ेगा, कंसंट्रेशन पे, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 या फिर O2। मतलब अगर मान लो O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू CO2, तो वो ऑक्सीजन को पकड़ के क्या चला देगा, फोटो रेस्पिरेशन, वेस्टफुल प्रोसेस। हाँ, और उसके सेल ऑर्गेनेल्स कौन से होते थे, नीट का क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर CO2 को पकड़ेगा तो कार्बोक्सिलेशन होगा, C3 साइकिल चलती रहेगी। तो समझ गए रुबिस्को कैसा है, उस टाइप का है। किस टाइप का, मतलब इसको दोनों से प्यार है, समझ रहा है। और किससे ज़्यादा प्यार है, ऑक्सीजन से। और किस पे डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन पे, किसकी, ऑक्सीजन और CO2 की, कि रुबिस्को किसको पकड़ेगा। तो ये अपना क्या था भैया, C3 साइकिल का एक मतलब अच्छा सा थोड़ा बहुत अच्छा मजाक वाला वीडियो था। अब आपको अगर अच्छा लगे तो आप बताइएगा। तो बस पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।